नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले आपको अहम खबर बताएं, जहां जमुई में जमीन विवाद में दो गुटों में भिड़ंत हुई, जिसके बाद पूरा गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना अभयपुर गांव की है। दो पक्षों में पहले पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद फायरिंग हुई। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग होती रही। तस्वीरों में आप देखिए, जहां युवक हथियार लहराता और गोली चलाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के देवनंदन महतो और बुलो यादव के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है और इसी को लेकर गोलीबारी हुई है। बिहार सरकार का दावा है कि किसी भी मजदूर को पैदल नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन सड़कों पर हर तरफ मजदूर पैदल चलते आपको नजर आएंगे। न तो उनकी जांच हो रही है और न किसी तरह की उनको मदद मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। लगातार प्रवासी मजदूरों का बिहार में आना जारी है और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी भी मजदूर को पैदल नहीं चलने देना है। जहां मिले उन्हें वहीं रोक लेना है, क्वारंटाइन करना है। लेकिन हम जो आपको तस्वीर दिखाते हैं, इस तस्वीर को देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार के उस दावे पे कैसे एतबार किया जाए। बड़ी संख्या में लगातार मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है और ये कई सारे ऐसे मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश से चलकर बिहार के बॉर्डर तो पहुंच गए, लेकिन बिहार पहुंचने के बाद इन्हें जो अपने घर की ओर जाना है या फिर क्वारंटाइन में रखना है, कोई भी इन्हें पूछने नहीं आया है। कहाँ से आए हो भाई? एमपी मध्य प्रदेश से। तो कोई तुम पैदल ही आ रहे हो? कहाँ जाना है? घर तो बंगाल पड़ता है सर, मालदा डिस्ट्रिक्ट। तो अब घर से जाओगे यहाँ से? यहाँ से अब देखिए जैसे व्यवस्था बन जाए उसी तरह से निकलना ही तो होगा ना सर। तो ट्रेन से उतरे, फिर कैसे पहुँचे? बिहार कैसे पहुँचे? यहाँ पे वही ट्रक से आए थे। कैसे जाइएगा अपने घर? करें क्या सर, अभी परेशानी हो रहे हैं कि सच कभी नहीं हुआ था। मजदूर आदमी बहुत परेशानी सर, हटते हटते कितना आदमी कहीं बैठ भी जाते हैं। हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि सरकार की तरफ से ये दावा क्यों किया जा रहा है कि किसी को भी पैदल नहीं चलने दिया जाएगा। कई मजदूरों के एक्सीडेंट में मौत हो जा रही है, कई मजदूर बीमारी से दम तोड़ दे रहे हैं और सरकार का दावा है कि क्वारंटाइन किया जा रहा है, पैदल नहीं चलने दिया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के दावे पर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे एतबार किया जाए। ये ऐसे लोग जा रहे हैं, ना इनका कोई चेक हुआ न कोई जांच हुआ, कैसे इन्हें ऐसे जाने दिया जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दूसरे राज्यों से मजदूरों के बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से पैदल या ट्रकों से पटना पहुंच गए हैं, लेकिन यहां से उन्हें अपने घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा। ऐसे में वे परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में बाहर से पहुंचने वाले मजदूरों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां ट्रेनों से लोग पहुंच रहे हैं, बिहार सरकार व्यवस्था की है, वहीं दूसरी ओर किस ढंग से लोग यहां पे पहुंच रहे हैं उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से, कोई पैदल पहुंच रहा है, कोई किसी ट्रक के जरिए पहुंच रहा है और यहाँ पे पहुंचने के बाद दूसरे जिलों के लिए अगर भेजने की बारी है तो ये जरा देखिए तस्वीर। यहाँ पे ये परिवहन विभाग की तरफ से कहा गया है कि ये गाड़ियाँ जो है लेकर के अपने अपने जिले में जाएगी, लेकिन ये जरा देखिए कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो नहीं हो रहा है और ये भीड़ में किसी भी ढंग से घुसना चाहती है, वो बसों में अपने घर जाना चाहते हैं। तो ये एक तस्वीर जो है यहाँ पे आप बाईपास का ये नज़ारा जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं सारे जगहों से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं? पुणे से। कैसे पहुँचे यहाँ तक? ऐसे ट्रक से आया, पैदल ट्रक से आया। ट्रक से आए? हाँ, पूरा ट्रक से आए कि पैदल भी चले? पैदल भी चले हैं। अभी कैसे जाएंगे? किस तरह है? वही गाड़ी का व्यवस्था लगा दो। यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन यहाँ से झारखंड कैसे जाएंगे उसका कोई उपाय नहीं है। नहीं है अभी। तो यहाँ पे कैसे रहेंगे? क्या करेंगे? तो आप कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं सर, और कोई व्यवस्था नहीं है इसके लिए। बहुत देर से बैठे हैं, 4 घंटा हो गया बैठे बैठे। तो भागलपुर जाएंगे, कोई व्यवस्था है कि यहाँ से भी पैदल ही निकलेंगे? कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो पैदल आ रहे हैं, लगातार सरकार कह रही है कि एक्सीडेंट हो रहा है लोगों का, तो ऐसे में पैदल क्यों चल रहे हैं आप? तो भूखे प्यासे थे, वहाँ से जहाँ काम कर रहे थे भगा दिया, वहाँ से दिहाड़ी करने वाले हैं हम लोग। तो कहाँ रहते? वहाँ पे काम भी नहीं चलता है तो वहाँ क्या कर सकते हैं?
ये जो त्रासदी है ये बनी हुई है। ये तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि किस ढंग से यहाँ पे जो लोग हैं, जहाँ की भी गाड़ियाँ हैं यहाँ से खुल रही है वो पकड़ ले रहे हैं ताकि कुछ दूरी जो है वो तय हो सके। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल और ना ही कुछ, हर कोई जो है अपने घर जाना चाहता है और चाहता है कि किसी भी ढंग से वो अपने घर तक बस पहुँच जाए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। पश्चिम बंगाल के 20 मजदूर साइकिल से हरियाणा के फरीदाबाद से पश्चिम बंगाल के मालदा जिला जा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर वे सफर कर रहे हैं। किसी सरकार पर अब उनका भरोसा नहीं रहा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद से ये लोग बंगाल के मालदा जिले जा रहे हैं और वहाँ होटल में काम करने वाले ये सभी कामगार हैं, लेकिन कोरोना बंदी में इन्हें अब घर वापसी के लिए साइकिल से चलने को मजबूर किया है। कैसे आप लोग चल के आ रहे हैं? साइकिल से आ रहे चल के, दिल्ली से, फरीदाबाद से। कितना किलोमीटर चलते हैं? यही लगभग 1100-1200 किलोमीटर आया चला के अभी तक। हाँ जी। कितना दिन लगा है? 5 दिन लगा ये। खाना पीना कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, नहीं तो ऐसे ही आदम पता पानी पी के क्या करें। पैसे भी नहीं है हमारे पास उतने, जितने पैसे थे मतलब सैलरी मिले थे हमें उन्हें तो 2 महीने में हम खा पी के बराबर कर दिए। जब देखे पैसे खाली हो गए जेब हमारी, तो सोचे जब ड्यूटी करते थे, जो साइकिल लेके हम जो ड्यूटी जाते थे, हम साइकिल लेके चलते, चलो भाई वही साइकिल लेके चलते घर। पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ हम लोग को नहीं व्यवस्था कर दिया। पहले से हम लोग सरकार का व्यवस्था में था, 1.5 महीना से इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी के लिए, गाड़ी नहीं मिल रहा है। प्रवासी मजदूरों की व्यथा, एक तरफ ये लोग हरियाणा सरकार को कोस रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो इनकी अपनी ममता सरकार है उनको ये कोस रहे हैं। साथ ही इनका रोजगार छीना है और जिस घर में ये लोग रहते थे वहाँ किराए देने के लिए भी दबाव बनाया गया। अब और ये मीलों का सफ़र रोजाना साइकिल चलाकर दिन रात कड़ी मेहनत कर अपने घर तक पहुँचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। पटना में हर तरफ मजदूर पैदल चलते दिख रहे हैं। वहीं कटिहार और सुपौल के कई मजदूर ऐसे मिले जो बेंगलुरु से ट्रक से पटना पहुंचे, तो कई दिल्ली से पटना तक पैदल ही चले आए। लेकिन इसके बाद हिम्मत जवाब दे गई तो न्यूज से मदद मांगी है, जिसके बाद पटना के डीएम ने तत्काल इंतजाम करने का निर्देश दिया। आप रिपोर्ट देखिए। कोरोना बंदी के इस दौर में अप्रवासी मजदूरों का बिहार आना लगातार जारी है। हमारे सामने इस वक्त 40 से अधिक की संख्या में ये मजदूर हैं और ये ऐसे मजदूर हैं जो ट्रेन से बिहार नहीं पहुंचे हैं, बल्कि अपने तरीके से इन्होंने इंतजाम किया है ट्रक से, और बेंगलोर से पटना पहुंचे 4-4 हज़ार रुपया देकर पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग हैं दिल्ली से जो अप्रवासी मजदूर आए हैं, उन्होंने पैदल ही 4 दिनों में ये फासला तय किया है। एक विडम्बनापूर्ण तस्वीर जरूर है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना बंदी में अप्रवासी मजदूरों को कष्ट हुआ, हालांकि सरकार भी गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद जो अप्रवासी मजदूर हैं वो किस कदर समस्या झेलने को विवश हैं। बेंगलोर से। कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। कैसे आए बेंगलोर से? हम ट्रक से आए, आने में 4000 रुपये करके दिया एक आदमी को 4000। 4 दिन पैदल चले, फिर ट्रक वाले ने छोड़ दिया आधी रास्ता में, वहाँ से फिर पैदल आए। पैदल और ट्रक की मदद। हाँ जी। ट्रक वाले ने पैसे भी लिया? नहीं, पैसा लिया था, 600 रुपये लिया था। जाँच हुआ है सर। बेंगलोर में? जी। बिहार में? बिहार में नहीं हुआ, बॉर्डर पर? बॉर्डर पे भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आप चाहते हैं कि आपकी जांच हो? जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास ने बता रहे हैं कि चाहते हैं कि इनकी जांच हो, तो निश्चित तौर पर जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर थोड़ी जिम्मेवारी से काम करना होगा, क्योंकि इनकी स्क्रीनिंग थर्मल स्क्रीन के अलावा जो दूसरी औपचारिकता है उसे गंभीरता से पूरा करना होगा। नहीं तो फिर एक बार फिर से अप्रवासी मजदूर पहले से ही कोरोना बम के रूप में सामने आए हैं और इस तरह की लापरवाही शायद खुद बिहार सरकार पर भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना बंदी के दौर में सबसे ज्यादा परेशान मजदूर हैं। रोजगार बंद है और अब जिंदगी पर मौत भारी पड़ रही है। देश के कई हिस्सों से कामगारों की मौत की खबरें आ रही है। यूपी के औराई में भी आज भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हुई। देश कोरोना के आफत काल से गुजर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है। पेट पर तो आफत है ही, अब तो जान पर भी बना रही है। रोजगार छीना और व्यवस्था से मायूस होकर जब कामगार अपने घरों को जाने लगे तो मौत भी पीछे चल पड़ी, वो भी रफ्तार के साथ। शनिवार तड़के उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क किनारे ढाबे में चाय पीने का इंतजार करना मजदूरों पर भारी पड़ गया। शिवजी ढाबे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी मजदूरों से भरी गाड़ी में कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई और देखते ही देखते 24 कामगारों की दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे में कई लोग घायल हो गए। टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? आपकी भी बोल रहे हैं। किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, इसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40-50 लोग। गाड़ी की व्यवस्था कर बिहार झारखंड के 50 से ज्यादा मजदूर हरियाणा के फरीदाबाद से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन हादसे के शिकार हो गए। 24 लोगों की मौत के बाद गरीबों पर मुआवजे का मरहम लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख जबकि घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वैसे कामगारों की मौत की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। 2 दिन पहले ही आई 2 तस्वीरें मजदूरों की आफत की कहानी बयां कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में बस से कुचलकर 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, तो उसी दिन मध्य प्रदेश के गुना जिले में भी 8 कामगारों की सड़क हादसे में मौत हो गई। कोरोना काल में मजदूर काल के गाल में समा रहे हैं। शायद पेट की भूख जिंदगी की बेबसी पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर लखीसराय से है, जहां दिल्ली से मजदूर डाक पार्सल वैन में छुपकर पहुंचे। तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क किनारे एक कंटेनर है, जिसमें छुपकर कुछ मजदूर यहां तक पहुंचे, जहां से वे अपने गृह जिले जमुई के लिए रवाना हुए। सभी प्रवासी मजदूर झाझा प्रखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने ना तो मास्क पहन रखा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जाना आपको कहाँ? जाना है झाझा, जमुई, जिला जमुई पड़ता है, थाना पड़ता है। यहीं पे रोक दिया गाड़ी? हाँ जी, यहीं रोक दिया है। क्या यहाँ से नहीं जा पाएगा, गाड़ी आगे कतार जाता है वहाँ पुल में। 2 महीने से डाउन चल रहा था, क्यों परेशानी हुई, लोग काम धंधा नहीं चले, भूखे प्यासे परेशान हो गए हैं। हम निकल गए जान के हाथ से, लास्ट में कर्जे हथिया कर को घर से लाए, पैसे मंगाया तक कोई तरह से, तेरा बोला कि इतना पैसा लेंगे 3,000 कर को हम पहुँचा देंगे। तेरा भागलपुर था पहले बात था, एक के पास गया था तो उस बारे में करके निकलिए, नहीं 200 किलो पितर पीछे है, हमने झेझे दे देना सर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। कोरोना बंदी को लेकर न्यूज 18 बिहार के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। मेरा सवाल है कि आप प्रधानमंत्री होते अगर, तो आप 3 कौन से बड़े कदम उठाते जिससे फौरी तौर पर राहत होती और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढा जाता। क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है जो गांव, खेतों और हमारे घर की दहलीजों से रोजगार खत्म कर दिए, मौके खत्म कर दिए? मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं तो ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो जवाब नहीं दूंगा। मगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरी क्या सोच है। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं उनकी आप रक्षा कीजिए, और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये हुई बात शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म की बात जो है, ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं इनको आप सपोर्ट कीजिए, पूरे देश में सपोर्ट कीजिए। और इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 40% रोजगार हिंदुस्तान को दिलवाते हैं, इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे के इनको आप बड़ा कीजिए और बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार तैयार कीजिए। संकट के दौर में डाकिया कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में हैं। वे घर घर दवा और रुपए पहुंचा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान योजना की राशि के अलावा दिव्यांग पेंशन भी घरों में पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक मुद्दत हुई खत को हाथ लगाए हुए अब कोई डाकिया खत लेकर गुजरता नहीं। जी हां, खत का महत्व तो भले ही कम हुआ हो, लेकिन डाकिया का महत्व तो कम नहीं हुआ है, बल्कि इस संकट की घड़ी में कोरोना योद्धा के रूप में डाकिया अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं सभी मेडिसिन लेकर, खत लेकर, साथ ही पैसे लेकर यहाँ से रवानगी करने वाले हैं। हर घर दस्तक देंगे। जरा हम डाकिया से ही बात करते हैं। जितना हो सके जनता को सेवा करते हैं, चाहे दिन के 12 बजे हो, चाहे रात के 11 बजे हो, चाहे सुबह के 6 बजे हो। आप लोगों का जो पुराना दिन है वो लौट आया। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं सेवा करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? कुमार गौरव। पुराना दिन लौट आया जी, ऐसा लग रहा है? जी सर, लग रहा है।
कोरोना योद्धा के रूप में आप नजर आ रहे हैं। खत से लेकर मेडिसिन और जो पैसे हैं वो आप घर घर पहुंचा, एकदम घर घर पहुंचा रहे हैं। 24 घंटा हम लोग सेवा में रहते हैं, तत्पर रहते हैं जी। लोगों को कितनी बड़ी राहत मिल रही है? बहुत बड़ी राहत मिल रही है। हम लोग पैसे से लेकर के, लेटर से लेकर के, दवा तक लेकर के एट ए टाइम यहाँ आने के बाद रुकता नहीं है, तुरंत हम लोग लेकर के एक दवा पहुंच जाते हैं घर पर। सभी को कहते हैं कि आपको बूढ़ा बुजुर्ग जो हैं वो आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके द्वार पर डाक ही नहीं आया है, पोस्ट ऑफिस बैंक भी आ गया है। आप मेरे द्वारा अपना पैसा जो है निकलवाइए और घर पर ही अपना पैसा पा लीजिए। हम लोग मोबाइल से इंटरनेट ही कनेक्टेड है, इसको मोबाइल में कनेक्ट करके आधार नंबर डाल करके जिनकी पैसा रहता है उनको फिंगरप्रिंट ले करके फाइनली सक्सेसफुल जब लिखता है तो उनको हम पैसा। सिस्टम से काम करता है ये ITBP नेट सिस्टम। देख सकते हैं कि आपको अगर घर तक पैसे पहुंच रहे हैं तो इसके लिए एक सिस्टम भी बना हुआ है, यानी आपको आधार से रिलेटेड ये मशीन है। देखिए, आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगाना पड़ता है, उसके बाद फिंगर मैच होने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है पैसे घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अब डाकिया जो है पुराने स्वरूप में नहीं है, डाकिया वही है लेकिन स्वरूप बदल गया है और हाईटेक रूप से अब जो है फील्ड में नजर आ रहे हैं, साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना बंदी में छूट मिलने के बाद जमुई जिले के एकमात्र अत्याधुनिक बेकरी फैक्ट्री में मजदूरों को रोजगार मिला है, जहां लगभग 4 दर्जन की संख्या में कुशल और अकुशल मजदूर को काम मिल रहा है। बेकरी में काम शुरू होने से मजदूर खुश हैं। मौके का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना बंदी को लेकर लॉकडाउन है और लॉकडाउन की स्थिति में मजदूरों को रोजगार मिल रहा है जमुई जिले के एकमात्र बेकरी उद्योग में। ये जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत एक गांव है और वहां पर ही बेकरी है और ये बेकरी जो अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। यहाँ पर साफ तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, पैकेजिंग की काम कर रही हैं। जो महिलाएं हैं वो पैकेजिंग में लगी हैं, जो पुरुष हैं वो लोग पैकेजिंग में लगे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में मजदूरों का परेशानी न हो, उनका रोजगार मिले, इसका ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कुशल कारीगर भी हैं उन लोगों को भी यहाँ पर काम मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 40 की संख्या में यहाँ पर मजदूर है और जो कारीगर है वो है और उसका प्रोडक्शन हो रहा है। यह अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर संभावनाएं भी हैं जमुई ज़िले में इंडस्ट्रीज को लेकर कि अगर इंडस्ट्रीज बैठे आएगी तो वैसी स्थिति में लोगों को रोज़गार मिलेगा। और देख सकते हैं कि अत्याधुनिक मशीनों से है यहाँ पर लैस है। कई कारीगरों, कई लोगों को काम भी मिल रहा है। और सीधे तौर पर ये बात कहा गया है कि मतलब अगर और लोगों को संभावना रहे, जैसे कि प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, अगर वे कुशल होंगे तो उनको भी रोजगार यहाँ मिल सकता है। क्या ख्याल है प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं उनको करें यहाँ पर काम मिलने का? एकदम पूरा काम मिल सकता है और उसकी पूरी संभावना है। प्रवासी लोग जितने भी हैं, बहुत सारे लोग जितने भी हैं, अगर स्किल्ड खास करके अगर बेकरी से जुड़े हुए लोग रहे हैं तो उनके लिए तो माने काम ही काम है। अगर मजदूर मिलेंगे और कारीगर मिलेंगे तो यहाँ पर रोजगार मिलेगा ही और साथ ही जमुई जैसे इलाके में उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, बेकरी उद्योग में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। गोपालगंज के जलालपुर स्टेशन से आज 2 ट्रेनें खुली, जिससे 1200 से ज्यादा लोगों को उनके गृह जिलों में भेजा गया। पहली ट्रेन छपरा, हाजीपुर, बरौनी होते हुए कटिहार गई। वहीं दूसरी ट्रेन समस्तीपुर और खगड़िया के रास्ते सहरसा के लिए रवाना हुई। जलालपुर में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए मजदूर जमा थे। डीएम ने बताया कि कल 3 ट्रेन खुलेगी, जो अररिया, सुपौल और मधुबनी जाएगी। तो अभी 3 ट्रेनों का प्रोविज़न हुआ है कल से, लेकिन जिस तरह की भीड़ देख रहे हैं कि हर दिन भीड़ दुगनी हो रही है, तो हो सकता है संभव हो कि हम लोग को रिक्वेस्ट करना पड़े कि 1-2 ट्रेन और एडिशनल दिया जाए। ज़्यादातर लोग सीमांचल एरिया के, यानी अररिया, किशनगंज, पूर्णिया वगैरह कटिहार के, या फिर सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, इस तरफ के लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए इसी एरिया में ट्रेन खोली। कोरोना से निजात पाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। इस लॉकडाउन में लोगों को लगातार परिवार के साथ रहने का मौका भी मिल रहा है। ऐसे में साथ रहने की कहीं खुशी है तो कहीं गम का माहौल बरकरार है। ऐसे ही एक परिवार की कहानी है बेगूसराय की, जहां लंबे समय तक साथ रहते पति पत्नी की अनबन इतनी बढ़ गई कि अब मामला तलाक तक पहुंच चुका है।
हम सोनम सिरा बोलते हैं। फोन पर रूंधे गले से बात कर रही सोनम अपनी निजी जिंदगी से परेशान है, जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई अब छलावा लग रहा है। हावड़ा की रहने वाली सोनम और भागलपुर के अंबिका की शादी मार्च 2019 में हुई। अंबिका बरौनी रिफाइनरी में सिविल इंजीनियर हैं। अपने परिवार के साथ रिफाइनरी के टाउनशिप में रहते हैं। शुरुआत में सब ठीक रहा, फिर दोनों की नोकझोंक शुरू हुई। मामला मारपीट तक पहुंच गया। मैं कोलकाता से हूँ। शादी जीवनसाथी.com से हुई थी। मेरे हस्बैंड ने इंटरेस्ट दिखा के शादी किए थे। माँ बाप सबके मर्जी से हुई थी शादी। उसके बाद कोलकाता से लोग मैं यहाँ आ गई बरौनी टाउनशिप में रिफाइनरी में अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में। शादी के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तंग करने लगे, म्यूचुअल डाइवोर्स मांगने लगे कि मुझे छोड़ के चली जाओ। और सास ससुर को दहेज चाहिए था। टाउनशिप में सब कोई जानते हैं। रिफाइनरी में भी मैंने कंप्लेन की है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे कहीं से। महिला थानाध्यक्ष की माने तो इस लॉकडाउन में पति पत्नी के बीच नोकझोंक के कई मामले आए हैं, जिन्हें समझौता करवाकर सुलझा लिया गया है। सोनम के मामले में भी पुलिस ने समझौता करवाने की कोशिश की, लेकिन मामला बनता नहीं दिखा। हम दोनों पति पत्नी को बुला करके थाने पे समझौता करवाए थे, कंप्रोमाइज करवा करके दोनों को हमने भेजा था। उसके बाद काफी दिनों तक ये दोनों अच्छे से रहे। उसके बाद फिर लॉकडाउन होने के बाद जब दोनों घर में ही रहने लगे तो फिर दोनों पति पत्नी के बीच में आपस में विवाद होने लगा। मारपीट की घटनाएं अभी हमारे संज्ञान में आई है। लगातार बढ़ते घरेलू हिंसा को देखते हुए न्यायालय ने जिला प्रशासन के साथ संज्ञान लेना शुरू किया है। हम लोगों ने 2 महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और 2 महिला विद्वान अधिवक्ता का पूरी इसके लिए नियुक्त किया गया है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वह उन्हें उस फोन पर सूचित करें और उन्हें हर संभव कानूनी सहायता दी जाए। हाल के दिनों में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। खासकर पढ़े लिखे तबके में कई बार पति पत्नी में ईगो की वजह से विवाद इतना बढ़ जाता है कि थाने की दहलीज तक पहुंच जाता है। सोनम के मामले में अंबिका प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में मधेपुरा गौशाला में लगातार गायों की मौत हो रही है। लोग इसके लिए गौशाला प्रबंधक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मृत गायों के शव को गौशाला परिसर में ही गाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच मधेपुरा गौशाला गायों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। पिछले 1 महीने में यहां 6 से 8 गायों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोग गायों की मौत के लिए गौशाला प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराते हैं। साथ ही गौशाला प्रबंधक पर मृत गायों के शव को परिसर के भीतर ही चोरी छिपे दफनाने का आरोप लगाते हैं। गाय को मरने के बाद जहां गाय खड़ी है उसके बगल में आप उसको दफनाते हैं, ये अन्याय नहीं है, ये अपराध है, ये अपराध है, अपराध है। सरासर इसकी सारी जिम्मेवारी गौशाला के मैनेजर सचिव हैं पृथ्वीराज यदुवंशी, ये सरासर उसकी जिम्मेवारी है। जो देता है ना गाय दान में, जो बुढ़िए लंगड़ी देता है, जो अभी तो लंगड़ी है, आपको ये देसी जो देता है वो अभी मौजूद है। मधेपुरा गौशाला में गायों की लगातार हो रही मौत पर जिला प्रशासन भी हरकत में आया है। गायों के स्वास्थ्य और प्रबंधन के कार्यकलाप की जांच के लिए 2 अलग-अलग कमेटी का गठन किया गया है। इस समय हमारे 2 जांच दल अलग अलग विषयों पे जो गठित हैं, उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि जल्द से जल्द ये लोग रिपोर्ट सबमिट करें। जैसे ही रिपोर्ट आती है अनुसार त्वरित कार्रवाई की जाए। हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को श्रद्धा और सम्मान के भाव से देखा जाता है। काश कि लोग गायों की रक्षा करना भी अपना नैतिक कर्तव्य माने और गौशाला प्रबंधन भी इस चीज को समझे। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाने जा रहे हैं जोहार झारखंड।